हर सुबह एक नई कहानी और नई सीख। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है पुजारी, चोर और राक्षस। ये कहानी आपको बहुत मजेदार लगेगी और साथ ही साथ इसकी सीख भी बहुत अमूल्य है। किसी गांव में गंगाराम नाम का एक पुजारी रहता था। वह काफी गरीब था। लोगों के यहाँ पूजा पाठ कराकर अपना गुजारा कर लेता था। कभी कभार भिक्षा भी मांग लेता था। उसकी गरीबी देखकर एक अमीर सेठ ने उसे बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। बैलों को भगवान का उपहार मानकर वह उनकी पूरी लगन के साथ देखभाल करने लगा। अपने से पहले उनके खाने का ध्यान रखता, चाहे वह खुद भूखा ही सो जाता। बैल मोटे, ताजे और तंदुरुस्त हो गए थे। बहुत दिनों से एक चोर की नजर उन तंदुरुस्त बैलों पर थी। वह उनको चुराने की योजना बना रहा था और मौका ढूंढ रहा था कि कब वह अपनी योजना को सफल कर सके। अपनी योजना को पूरा करने के लिए चोर ब्राह्मण के बैल चुराने के इरादे से निकल गया। कुछ दूर चलते ही चोर को एक भयानक राक्षस मिला। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण के बैल चुराने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा और तुम उसके बैलों को चुरा लेना। चोर को रास्ते का साथी मिल गया था। दोनों बातें करते करते पुजारी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर राक्षस बोला, पहले मैं पुजारी को खाऊंगा, फिर तुम बैल चुराना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, वरना तुम्हारे आक्रमण से पुजारी जाग जाएगा और मैं बैल चुरा नहीं पाऊंगा। राक्षस फिर से बोला, जब तुम बैलों को खोलोगे तो उसकी आवाज से भी तो पुजारी उठ सकता है और अपने को बचा सकता है। मुझे तो ऐसे में भूखा ही रहना पड़ेगा। दोनों की बहस कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में होने लगी। राक्षस और चोर की आपस की बात सुनकर पुजारी जाग गया। उसको जागा देख चोर बोला, पुजारी जी, ये राक्षस आपको खाने आया है, पर मैंने आपको बचा लिया। इस बात को सुनकर राक्षस बोला, मैं तो आपके बैलों की रक्षा के लिए आया हूँ, वरना ये चोर तो आपके बैल चुराने ही वाला था। दोनों की बातें सुनकर पुजारी को शक हुआ। खतरे को भांपते हुए उसने एक हाथ में डंडा और दूसरे में पत्थर उठा लिया और दोनों को अपने घर से दूर भगा दिया। जो हमें हमेशा परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे इस कहानी में पुजारी ने किया। उसे चोर व राक्षस की बात सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया, जो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था। समझ में आया? तो बच्चों, कहानी मजेदार लगी ना? तो चलो बजाते हैं ताली।